चलिए समझते हैं, बात इतनी सी है, हमें अभी रिजल्ट भी नहीं आया, अभी हमें जस्ट समझने की जरूरत है आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड मतलब होता है जीवित जगत। हम कैसे करके पहचानेंगे कोई चीज लिविंग है या नहीं? हाउ वंडर, मक्खी लोग भी पीछे नहीं हट रही इसको चलाने के लिए। देखिए, हाउ वंडर इज द लिविंग वर्ल्ड। आपको पता है ये लिविंग वर्ल्ड कितना सुंदर दिखता है? सुंदर दिखता है क्या? दिखता है कि नहीं? देखिए, जब भी हम अगर सुंदर नहीं दिखता तो जब भी हमको घूमने के मन करता है तो हम लोग रिक्रिएशन के लिए कहाँ जाते हैं? घूमने के लिए। हम बोलेंगे सबको हम ले चलेंगे घूमने के लिए, तो आप लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे? हाँ, देखने लायक मतलब रेल लाइन, पटरी, स्टेशन, मॉल, या फिर कोई जंगल में, पार्क में, कोई जू में, कोई झरना में, या घाटी में। हम लोग पिकनिक करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? कोई मॉल जाते हैं क्या? हाँ, बोलेगा मॉल कौन जाएगा, वहाँ पे क्या देखने मिलेगा? लेकिन जब घूमने की बात करो, पिकनिक की बात करो, तो दिन भर जाके किसी एक पत्थर, चट्टान में, झरना में, नदी के सामने रहते। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पे बड़ी सुंदर चीज दिखता है। सबसे अच्छा तो वहाँ पे दिखता है जहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा है, हरा भरा है कि नहीं? तो वो सब दिखता है। तो कितना वंडरफुल लिविंग वर्ल्ड है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि आमतौर पे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि ऑर्डिनरी नहीं है, उससे भी आगे निकल के है। देखिए, जहाँ पे जिंदा रहना आसान नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट। अच्छा बताइए, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? हैबिटेट का मतलब क्या होगा? रहने का जगह। जो रहने का जगह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैबिटेट। अलग अलग, जैसे मेरा घर ये है, बताइए, एक हैबिटेट में दो एनिमल नहीं रह सकते। ठीक है, सबका अपना अपना हैबिटेट होता है। हम बोले आप जिस टेबल पे आप भी बैठे हैं, चिपकली आके बोले कि नहीं हम भी यही टेबल पे रहेंगे, तो क्या वो पॉसिबल है? आप बोलेंगे पट, यहाँ पे नहीं। मकड़ी बोलेगी अगर हम यहीं पे रहेंगे तो क्या वो रह पाएगी? नहीं। टाइगर, सांप बोलेगा कि हम यहीं पे रहेंगे तो क्या वो रह पाएंगे? नहीं। दो जन का हैबिटेट सेम नहीं हो सकता। अगर दो जन का हैबिटेट मतलब रहने का जगह अगर सेम हो गया तो दोनों में कंपटीशन होता है। क्या होता है? कंपटीशन। दोनों में लड़ाई हो जाएगा, लड़ाई में जो जीतेगा हैबिटेट उसी का होगा, है कि नहीं? देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपको मकड़ी आ जाएगी तो आप ऐसे करके मारेंगे, मर जाएगी, है कि नहीं? मेरा यहाँ पे पड़ा रहे, मक्खी आ गई तो उसको क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह पे, मकड़ी का जगह देखिएगा किसी घर के कोने में है, वहां आप जाके उसको मारिएगा क्या? नहीं। आप उसके घर के सामने पहुंच ही नहीं पाइएगा, है कि नहीं? देखो वहां पे भी अभी को मकड़ी है, लेकिन वो आराम से है वहां पे, क्योंकि वो उसका हैबिटेट है। हैबिटेट का मतलब रहने का जगह। वो अपने जगह पे रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। क्या दिक्कत होगा भाई? चिपकली अपने दीवार में चिपकल है, उसका घर वहां पे है, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। हो रहा कि नहीं हो रहा? सांप अपना बिल में छुपा हुआ, अंदर में घुसा हुआ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चूहा अपना जगह पे, कोई दिक्कत है क्या? हमको नहीं। तो ये सबका अपना अपना रहने का जगह है। जब एक ही जगह पे दो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाता है? दोनों में कंपटीशन होता है, फिर रह पाना मुश्किल है। ठीक है, हम क्या जानते हैं? which we find living organism, the habitat in which we find living organism। तो हैबिटेट वो जगह होता है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहेगा वही तो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेगा। यानी ऑब्वियस सी बात है, जिसका जहाँ हैबिटेट होगा वो वहीं पे दिखेगा। हम बोलेंगे सांप, अगर ये मछली हमको अगर देखना है तो पेड़ चढ़ना पड़ेगा कि तालाब जाना पड़ेगा? मछली का हैबिटेट कहाँ पे है? तालाब में है। इसका मतलब अगर मछली देखना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? तालाब में जाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म बी इट। देखो, बी इट कोल्ड माउंटेन्स। आपको पता है अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हम एक चीज दिखा रहे हैं।
यहाँ पे बताइए किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म रहेगा, ठीक है। ऐसे जगह पे देखिए, इस जगह पे क्या क्या चीज रह सकता है, ये दिख रहा है, ये कहाँ पे रहेंगे। डायग्राम मेरा बड़ा क्यों नहीं हो रहा रे बाबा। जो भी एनिमल है हमको पेंगुइन देखना है, क्या देखना है, पेंगुइन। अब बताइए पेंगुइन कहाँ पे रहेगा, रेगिस्तान में रहेगा कि कोल्ड एरिया में रहेगा। देखिए आप सब ने देख के रखे, ये सारे क्या है, पेंगुइन्स है। ये जितना ठंडा होगा उतना इसके लिए बढ़िया है। हम बोलेंगे कि अच्छा तो ये पेंगुइन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं कि हमारे घर में लाके पोसेंगे तो यहाँ पे रहेगी वो, इसका अपना हैबिटेट है कि नहीं, कि वहां पे वही ऑर्गेनिज्म मिलेगा, पोलर बियर मिलेगा। क्या मिलेगा, पोलर बियर। ये डायग्राम बड़ा क्यों नहीं हो रहा। ये देखिए पोलर बियर, ये हमारे घर में रहेंगे क्या, इसको रखने के लिए आपको फ्रिज में पहले बर्फ जमाना पड़ेगा तब जाके रहेंगे, है कि नहीं। हम लोग वो भी प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जहाँ पे बर्फ जमाएंगे और वो भी हमारे पास रह पाए, ठीक है। आपको यहाँ पे पोलर भी कोल्ड एरिया में अलग प्रकार के एनिमल देखेंगे। आपको डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है, देखिए ये घनी जंगल, यहाँ पे जो एनिमल पाए जाते हैं क्या वो आपको इधर मिलेंगे क्या। यहाँ पे रह पाए जाने वाले एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कौन से एनिमल्स पाए जाएंगे, लिविंग। देखिए देखिए ये सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाएंगे, दिख रहा, ये वो एनिमल देखेंगे। ये अगर हम जाके पोलर रीजन में खोजेंगे तो मिलेगा क्या, डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब बहुत घनी जंगल होता है, ठीक है। ठीक है अगर हम बात करते हैं इसके बाद ओशन की बात करते हैं, ठीक है। ओशन का मतलब समुंदर, किसकी बात करते हैं, देखिए ओशन की बात करते हैं तो वहाँ का हैबिटेट अलग ही रहेगा, वहाँ पे एनिमल भी अलग प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारे एनिमल्स आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। देखिए ये आपका घर में देखने के लिए मिलेगा, बताइए, ओशन का हैबिटेट है कि नहीं। वहां पे आपको दिख रहा है कितना सुंदर सुंदर मछली देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं। वहां पे आपको मछली दिख रहा है, ये सारा क्या है, ये सारा स्पॉन्ज देखने मिल रहा है, ऑक्टोपस देखने के लिए मिल रहा है, ये सारा। और एनिमल के बारे में हम जरूर बात करेंगे, इसके अलावा कितना वेराइटीज वेराइटीज आपको यहाँ पे मछली देखने के लिए मिलेगा, दिख रहा है कि नहीं। ये आपका ओशन का हैबिटेट है, कहाँ का हैबिटेट है, ओशन का हैबिटेट है। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर एनिमल देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं। ओशन की बात करते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब होता है कि आपका घर का पानी। फ्रेश वाटर देखें कि फ्रेश वाटर का कैसा रहता है,
देखिए फ्रेश वाटर एनिमल की बात करें तो केकड़ा जानते हैं, केकड़ा मिलेगा, हम लोग का गांव का मेढक मिलेगा, मछली मिलेगा, ये सारे एनिमल। ये सारे देखिए फ्रेश वाटर में कैसे कैसे एनिमल हुआ करते हैं, ठीक है। देखिए ये सारे एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कैसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये आपका फ्रेश वाटर एनिमल है, ठीक है, ये फ्रेश वाटर एनिमल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे लेक। लेक का अलग रहेगा एनिमल, लेक मतलब झील हो जाएगा। लेक में आपको अलग प्रकार के एनिमल देखने के लिए मिलेंगे। डेजर्ट में आपको अलग प्रकार के एनिमल देखेंगे। डेजर्ट में ये सारे एनिमल मिलेंगे क्या? हम जैसा जगह पे जाएंगे, जैसा हैबिटेट पे जाएंगे, हमको उस जगह पे उस तरह का क्या देखने मिलेगा? एनिमल्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग, आपको ये बता रहे डेजर्ट। डेजर्ट की बात करते हैं तो वहां पे आपको क्या कौन से एनिमल देखने के लिए मिलेगा बताइए तो? डेजर्ट में कौन सा एनिमल देखने के लिए मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर जो डेजर्ट में तो रेगिस्तान में ये देखने के लिए मिलेगा, बताइए। इस तरह का एनिमल देखने के लिए मिलेगा, दिख रहा है? कैक्टस देखने के लिए मिलेगा। और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा बताइए तो? हाँ, डेजर्ट में कैक्टस देखने के लिए मिलेगा, चिपकली देखने के लिए मिलेगा, आपको ये ऊंट देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? ये सारे एनिमल आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? डेजर्ट में देखने मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका बात करते हैं हॉट स्प्रिंग। आप सब ने हॉट स्प्रिंग देखे हैं? हॉट स्प्रिंग मतलब, हाँ, हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है गर्म पानी। गर्म पानी में भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको, जहाँ पे पानी उबलता हुआ पानी में ऐसा ऐसा बैक्टीरिया और एनिमल रहता है कि आप सोच नहीं सकते, उस जगह पे भी एनिमल मिलेगा। हॉट स्प्रिंग एनिमल्स, heated and geothermal activity they can be यहाँ पे इमेज को क्या हो गया? हॉट वाटर, हॉट वाटर स्प्रिंग, इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा शायद। क्यों नहीं आ रहा है? अभी सिस्टम कुछ ऐसा हो गया कि क्लास को कंटिन्यू चलने के लिए कितना सारा रिक्वायरमेंट की जरूरत होता है। इंटरनेट नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा,
करंट नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, बहुत सारे सिस्टम पर डिपेंड कर जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा तो कभी कभी दिक्कत होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग टैकल कर लेंगे। देखिए, सिमिलरली हम बात कर रहे थे कि अ, हाँ, हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे थे, और उसके बाद आपको पता है कि लिव लिव अस स्पीचलेस। देखिए, लिव्स अस स्पीचलेस, स्पीचलेस का मतलब होता है पता है, इतने प्रकार का एनिमल की अगर डाइवर्सिटी को हम देखने के लिए जाएंगे तो ऐसे ही मेरा बोलते बंद हो जाता है। सबसे ज्यादा अगर किसी भी चैनल का, किसी चैनल में अगर इनकम होता है तो वो कौन से चैनल में होता है, तो आप बोलेंगे सर जी एनिमल प्लानेट वाला। अच्छा, मक्खी बैठ गया इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। ये मक्खी भी क्या चीज है, न सही से जी पाती है न जीने देती है। इधर देखिए, आप लोग को अगर हम किसी एक, ये वाला सीन तो हमने दिखाए हैं एनिमल प्लानेट, बियर गिल वाला, कैसे कैसे जंगल में जाते हैं, कितना प्रकार के एनिमल आपको देखने के लिए मिलते हैं। हम आपसे बात करेंगे कोल्ड माउंटेन डेसिडियस फॉरेस्ट ओशन फ्रेश वाटर लेक्स डेजर्ट स्प्रिंग लिव्स स्पीशीज, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स। ये वाला आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर में जरूर देखा होगा। सर क्या है ये चीज? ये वाला सीन, ये वाला सीन किसी न किसी के घर के पे जरूर देखा होगा। इस तरह का कोई डायग्राम आपने देखे हैं घर में, किसी का फोटो में तस्वीर में लगा हुआ रहता है कि नहीं, रहता है कि नहीं? कूदता हुआ घोड़ा का सीन, ये वाकई में ये घोड़ा दौड़ रहा है तो देख के कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सीन लगता है कि नहीं? मतलब ये जो इतना सुंदर सा एक हॉर्स दौड़ता हुआ घोड़ा, सबको एक फोटो में लगा लेता, क्यों भाई ये क्यों लगाया गया? क्योंकि ये सुंदर दिखता है। इवन विकास सर भी एक पेंटिंग बनाए थे, लेकिन कहाँ पे है नहीं पता चल रहा, एक घोड़ा का चेहरा को बनाए थे, ठीक है, क्यों भाई? ये एक एनिमल है, देखने में सुंदर है, ठीक है। चलिए, हम वही चीज बता रहे थे कि इसका जो सुंदर है, इतना सुंदर है, इसका कोई जवाब ही नहीं हमारे पास कि कितना सुंदर दिखता है, ठीक है। चलिए, हम इसके बाद आपसे बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। गैलोपिंग हॉर्स हो गया, एंड द माइग्रेटिंग बर्ड्स, ये भी एक सीन आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा है। माइग्रेटरी बर्ड्स, कोई भी अगर नेचुरल सीन अगर हम लेते हैं तो वहां पे अगर पंछी नहीं डालते हैं तो उसका पूरे आधा अधूरा लगता है। देखिए, ये वाला डायग्राम आपने कभी देखा है क्या? उड़ता हुआ पंछी बहुत दूर दूर तक जा रहा है, ठीक है। हम लोग जब गए थे प्रयागराज, तो वहां पे हमको बड़ी अच्छा एक चीज लगा कि उस नदी में, आप लोग डायग्राम में फोटो वोटो वीडियो में भी देखे होंगे कि वहां पे नदी में जो नाव चल रहा था, उस नाव में बहुत ज्यादा पंछियां हुआ करती है, ठीक है। और आदमी सब नाव के ऊपर से खाना लेके जा रहा, पंछी सब आके चुभ रही थी दाना, ठीक है। तो मतलब ये जो सीन होता है कोई भी पंछी बर्ड्स का, तो वापस खुद में देखने में बड़ी सुंदर लगता है कि नहीं? हम लोग इवन बर्ड सुंदर दिखती है, इसीलिए किसी किसी बर्ड को घर में भी पोस लेते हैं, है कि नहीं? बड़ी अच्छा सीन होता है देखने में। हमने ये भी देखा है कि the value of flower or attacking the shark evoke away and a deep sense of wonder। देखिए, the value of फ्लोअर, एक फ्लोअर फूलता है नीला कुरंजी नाम का, और जब भी वो फ्लोअर फूलता है तो मजे की बात है कि पूरे इलाका को रंगीन कर देता है। देखिए,
देखिए एक विशेष प्रकार का फूल है, जब किसी भी घाटी में फूलता है ना, तो उस घाटी का पूरा नजारा बदल जाता है, दृश्य ही बदल जाता है, और ऐसा सुंदर देखने के लिए मिलता है। फुल स्क्रीन में क्यों नहीं दिख रहा भाई? ठीक है, ये जो फूल आपका देख रहे हैं ना, जब भी हो जाता है पूरे दुनिया का नेचर का आदमी उस जगह पे, उस वैली पे जाता है, कि ये पहाड़ का वैली पे होता है, और पूरे वैली पे इस तरह का फूल दिखता है, और आदमी सिर्फ घूमने के लिए, देखने के लिए इस फूल को जाता है। ठीक है, समझ के देखिए कि जब भी हमको घूमने के लिए गया, रांची में एक राजभवन नाम का जगह है, राजभवन, और वहाँ पे इतना वैरायटी का फूल है कि फरवरी महीना में सारे स्कूल के बच्चे को सिर्फ फूल दिखाने के लिए ले जाते हैं। अब सौंदर्य की बात करते हैं, किसी गार्डन की बात करते हैं, तो बिना बगीचा का कैसा लगता है? ठीक है ना? तो जब भी हम देखते हैं ना कि इस तरह का फूल, हम देख के एकदम आश्चर्य हो जाते हैं, वाव कितना सुंदर दिखता है। ठीक है, द वैली ऑफ एंड द अटैकिंग सर्क, ये भी सीन अगर आप देखेंगे तो बड़ी खूबसूरत लगता है। कहीं पे भी इस तरह का एक फोटो अगर आप देख लेंगे तो बोलेंगे वाह क्या सुंदर दिख रहा है। कैसा फोटो देखेंगे तो आप बोलेंगे सर जी वो वाला। ये वाला फोटो देखिए, एक शार्क किसी इंसान को अटैक कर रहा है, ये देखिए कितना सुंदर फोटो देखिए, याहू। इस फोटो को अगर हम देखेंगे तो ये फोटो खुद में एक बहुत मजेदार सीन दिखता है कि नहीं? ऐसा फोटो कहीं पर अगर शार्क अटैक कर रहा है, छलांग लगा रहा है, तो ये फोटो कितना अच्छा लगता है कि नहीं? ठीक है, ये देख लीजिए आप, ऐसा इमेज अगर देखेंगे तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं? ऐसा अगर फोटो फ्रेमिंग किया हुआ रहता तो खुद में देखने में बड़ी अच्छा लगता है। तो इसका नेचुरल सीन देखने में आपका कितना सुंदर लगेगा। तो ये सारा हमारे पास बहुत सारे ब्यूटी का चीज है। ये कैसा है? ब्यूटी है। ब्यूटी मतलब सौंदर्य बोलता है, एंड डीप सेंस ऑफ वंडर बोलते हैं, ये सारे इतना सुंदर दिखता है कि बहुत आश्चर्य होता है। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन एंड अमंग द पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी और इवन द molecular traffic inside the cell make us deeply reflect on what indeed is life। देखिए हमको पता है कि द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन, हम देखो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, इकोलॉजी में, इकोलॉजी मतलब इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम मतलब हमारा नेचर में कॉन्फ्लिक्ट लगा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है द्वंद्व, द्वंद्व मतलब लड़ाई झगड़ा। किस तरह का लड़ाई झगड़ा? कि एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जहाँ पे एक एनिमल दूसरे एनिमल के बिना अधूरा है। हम अगर मुर्गी नहीं मिलेगा तो पोल्ट्री मुर्गी बनेगा नहीं, तो खाएंगे कैसे? है कि नहीं? अगर एक एनिमल टाइगर को जिस दिन हिरन मिलना बंद हो जाएगा, टाइगर मर जाएगा। है कि नहीं? ये नेचर का खेल है। अगर आप देखेंगे एनिमल प्लानेट तो वहाँ पे एक ही चीज दिखता है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल का शिकार कर रहे हैं। है कि नहीं? दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है, एक एनिमल दूसरे एनिमल को शिकार करने में जो उसका जो फोटोग्राफी लेता है वो भी बड़ी सुंदर दिखता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि इस इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट लगा हुआ है। एंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब होता है एक दूसरे को साथ देना। बहुत जन एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। अगर मुर्गी जिस दिन छोड़ दे कि हम आपको मीट नहीं देंगे तो इंसान को मीट मिलना बंद हो जाएगा। है कि नहीं? तो एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ मिल के रहते हैं, किसी का शिकार करके करते हैं। मतलब क्या है कि एक दूसरे से जरूर कुछ ना कुछ संबंध बना के रहते हैं। इवन द among the member of the population, ये कॉन्फ्लिक्ट किसी among the members of the population, सेम पॉपुलेशन का मेंबर के बीच में होता है। पॉपुलेशन मतलब एक प्रकार का स्पेसीज जब एक जगह पे रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि इंसान का पॉपुलेशन, हम सब के बीच में भी कंपटीशन है। नौकरी का है इतना, फॉर्म भरे हैं इतना, सबके बीच में कंपटीशन है कि नहीं? एक जमीन है उसके लिए 3 भाई 4 भाई लड़ रहे हैं। है कि नहीं? कंपटीशन है। तो आप बोलेंगे वो जो कंपटीशन है किसने? अमंग द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का कुछ मेंबर के बीच में है। यहाँ पे अगर मुढ़ी मिक्सचर रख देंगे तो बकरी और आपका कंपटीशन कम, आपका और आप सबका कंपटीशन ज्यादा होगा। होगा कि नहीं? आप बोलेंगे, एक दिन बोलेगा अरे धीरे धीरे खाओ, बोलेगा रुको ना, ऐसा करेगा सीधे मारेगा एकदम। है कि नहीं? कंपटीशन होगा कि नहीं? यानी सबके बीच में फूड के लेवल पे कंपटीशन है कि नहीं?
एमंग द पॉपुलेशन अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में कंपटीशन होता है। हम यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे, छिपकली अगर फटक से ऊपर से गिर जाएगी तो हम उसको यहाँ पे रहने देंगे? नहीं। लगभग हमारे जगह पे तुम कहाँ से आ गए है कि नहीं? तो एमंग द पॉपुलेशन वो होगा ऑफ किसी कम्युनिटी का। इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल मेक्स अस डीपली रिफ्लेक्ट। मोलिकुलर ट्रैफिक की अगर हम बात करते हैं तो समझ लीजिए कि मेरा सेल कितना, मेरा अगर शरीर का अंदर जो जो केमिकल है, क्या आपके अंदर भी वही केमिकल है, क्या इसके अंदर भी वही केमिकल है? हम जानते हैं मेरे अंदर, आपके अंदर, मतलब अगर बात देखेंगे कि प्रोटीन का, तो मेरे अंदर अलग प्रोटीन है, आपके अंदर अलग प्रोटीन है, इसके अंदर अलग प्रोटीन है। प्रोटीन कैसे बन रहा है कि डिपेंड करता है कि मेरा कैसा डीएनए है, ठीक है। सबका डीएनए अलग होता है, यानी सबके शरीर में प्रोटीन भी क्या बनता है, अलग बनता है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से भी अलग दिखता है तो क्यों अलग दिखता है? क्या उसके सेल के अंदर केमिकल अलग है या फिर उसका बनावट अलग है, कि क्या डिफरेंस है? हम बोलते हैं हाथी हाथी जैसा दिख रही है बट चिट्टी चिट्टी जैसा दिख रही है, तो क्यों दिख रही है, क्या रीजन है इसके पीछे? ठीक है, उसका सेल के अंदर का कंपोजिशन कौन चीज से बना हुआ है और मेरा सेल कौन चीज से बना हुआ है? क्या सब अलग अलग चीज से बना हुआ है कि एक ही चीज से बना हुआ है? इन सारे चीजों के बारे में भी हमें बहुत ज्यादा गहरा सोचने की जरूरत है कि बताइए कि कैसे ऐसे दिख रहा है कि नहीं? तो ये सारे चीजों के बारे में जिस दिन हम सोचना शुरू कर देंगे तो समझ लीजिए हम उस दिन आश्चर्य रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि नेचर का खेल को समझ पाना उतना भी आसान बात नहीं है। नेचर का खेल को समझ पाना बड़ी टफ सिचुएशन है। आप समझ के देखिए कि नेचर से आप है कि आपसे नेचर है, नेचर से आप है। आज से 15-20 साल पहले बोलेंगे आपका अस्तित्व क्या था तो आप कुछ थे क्या? 15-20 साल पहले कुछ होते नहीं। लेकिन आप से लेकर के 80-90 साल 70 साल बाद आप रहेंगे क्या? नहीं। नेचर जैसे जैसे आपको चाहेगा वैसा वैसा आपको क्या करेगा, घुमा रहा, ठीक है। इधर देखिए एक नीचे में देखिए, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिटीज। क्वेश्चन देखो क्या है, लाइफ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस क्वेश्चन इज द टू इम्प्लीकेट क्वेश्चन विद इट। द फर्स्ट इज द टेक्निकल वन दैट सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज opposes to non-living thing, and the second is philosophical one and seeks the answer to what is the purpose of life. The scientist, we will not attempt the answer of the second question, we will try to reflect on the first, what is living। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन होता है, एक फिलोसॉफी के तौर होता है और एक फिलोसॉफी का क्वेश्चन है और एक होता है कि साइंटिफिक तरीके से। यहाँ पे मेरे को दो को क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो आपका जीवन है, ठीक है, एक साधु बाबा के सामने अगर बैठ जाएंगे तो बोलेंगे जी आईआईटी वाला बाबा देखे है ना, वो आईआईटी से पढ़ लिख के उतना का नौकरी का पैकेज पाने के बाद बोल रहा है ये सब कुछ नहीं है, मोह माया है, चलो बाबा बाबा करेंगे, साधु बन गए, बस हो गया। इसका मतलब समझिए कि उन्होंने कुछ तो समझ पाया है, जीवन का असली महत्व क्या है उसको तो समझ में आया है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बोल रहा है। तब देखिए क्वेश्चन दो है कि वन इज द सीक दैट आंसर टू व्हाट लिविंग इज कंपोज टू नॉन लिविंग। देखो हम अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं तो कौन कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग को क्या बनाता है, अलग बनाता है। जो नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग को क्या बना रहा है, अलग बना रहा है। मतलब इससे ये जो टेबल या फिर ये जो लकड़ी या फिर लोहा, ये जो बोर्ड है, बोर्ड भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, क्या दोनों लिविंग है? नहीं। तो बोर्ड और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एंड द सेकंड इज द फिलोसॉफिकल वन। फिलोसॉफिकल वन का मतलब होता है कि थोड़ा पंडित गिरी का बात होता है, दार्शनिक वाला बात होता है कि सीक टू आंसर दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ इज। आपका जीवन क्या है? हम लोग बोलते हैं आपका जीवन क्या है, आप क्यों जन्म लिए हैं? अगर क्या धरती में इंसान का कमी था क्या आप जन्म लिए? जब धरती में इंसान का कमी नहीं है फिर भी आप जन्म लिए, इसका मतलब समझ लीजिए आप कुछ एक ऐसा काम के लिए जन्म लिए हैं जो आज तक किसी ने किया नहीं हुआ। आज तक किसी ने किया नहीं है वही काम आपको करना है, इसलिए आपका जन्म हुआ। नहीं तो अगर ऐसा कोई काम है जो सब कोई करते करके गुजर गया वही चीज आप भी करेंगे तो आपका जन्म लेने का क्या मकसद हुआ? यानी आप कुछ ऐसा काम के लिए जन्म लिए, समझ लीजिए कि वो काम होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं as scientist we will not attempt answering the second question। तो हमने
सेकंड क्वेश्चन को नहीं आंसर करेंगे कि फिलोसॉफिकल वन क्या है, कि हमने क्यों जन्म लिए है, मेरा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रखेंगे यहाँ पे। हमने समझेंगे कि व्हाट इज लिविंग, मतलब लिविंग थिंग क्या होता है, उसको क्यों लिविंग बोलते हैं, लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, एक लिविंग थिंग होता है तो वो उसके अंदर कौन कौन से गुण देख के हम बता सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक आदमी कोमा में चला गया, वो लिविंग है कि नहीं, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन के आंसर वो बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं और बाबा से हम लोग पूछ लेंगे, बताइए व्हाट इज लिविंग, मतलब जीवन क्या है, जीवन क्या है, मतलब ये हम जो जन्म लिए हैं, आप जन्म लिए, क्यों जन्म लिए हैं, क्या आपके पीछे का मकसद है, आप क्यों इस धरती पे आए हैं, इन सारे सवाल बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं। बाकी हम लोग देखेंगे व्हाट इज लिविंग। डाइवर्सिटी इन द लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, VARIETY, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, धरती में कितने प्रकार का एनिमल पाए जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, क्या होता है, विविधता, विविधता मतलब होता है डिफरेंसेस इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है, ऐसा नहीं है कि धरती सिर्फ मेरा है, क्या है, नहीं, धरती में चिट्टी को भी रहने का जितना अधिकार है मेरे को भी उतना ही है, मक्खी का, मच्छर का, एनिमल का, काव का, बकरी का, बैल का, टाइगर का, सबका ये धरती है कि नहीं, तो सबको रहने का अधिकार है। इसका मतलब क्या है, वो जो उतने प्रकार के एनिमल देखने के लिए मिल रहा है, उन सारे चीजों को हम लोग एक बार में क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इफ यू लुक अराउंड, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो एक लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। देखिए, बी इट पॉटेड प्लांट, आपने देखिए किसी का अगल बगल में ये लगा हुआ है, क्या लगा हुआ बताइए तो, पॉटेड प्लांट। पॉटेड प्लांट का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट, पॉटेड प्लांट का मतलब एक ऐसा प्लांट जिसको टब में लगाया गया है कि नहीं। आप लोग श्री साई स्कूल या किसी स्कूल में गए थे तो देखे थे ना कि एक टब के अंदर क्या है, बहुत सारा प्लांट लगा हुआ है, वो खुद में देखने में बड़ी सुंदर लगता है। पॉटेड प्लांट की बात करते हैं, आपने बहुत सारा इंसेक्ट के बारे में देखे, इंसेक्ट देखे हैं कि नहीं, कितना सारा कीड़े मकोड़े देखे हैं, इंसेक्ट नहीं देखे हैं। इंसेक्ट की बात करेंगे तो खुद में देखने में बड़ी सुंदर लगता है इंसेक्ट। ये देखिए, आपने इन सारे इंसेक्ट के बारे में तो जरूर देखा ही होगा, देखा है कि नहीं देखा है, इतने प्रकार का इंसेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे इंसेक्ट हो गए। उसके बाद आपने क्या देखे, बर्ड्स तो देखे हैं, बर्ड्स पंछी देखे हैं ना, पेट्स पालतू कुत्ता देखे हैं, एनिमल्स देखे हैं, प्लांट्स देखे हैं। दीज आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट, there are also several organisms that you cannot see with your naked eyes but they are all around us। ये तो ऑर्गेनिज्म जो हमको जो हम दिख पा रहे हैं उतना तक तो ठीक है, लेकिन इस धरती में ऐसा भी एनिमल है जिसको हम अभी तक देख नहीं सकते, ठीक है। हमने उसके बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसके बारे में बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, ये सारे ऑर्गेनिज्म हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। कोरोना वायरस देखे थे ना, हम देख नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारे बीच में आके हम सबको, पूरे मानव जाति को इतना बड़ा संकट में डाल दिया था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि घर के अंदर बंद हो गए थे, हुए थे कि नहीं। हम लोग को फिर से लगा भी नहीं था कि फिर से हम लोग बाहर में घूम पाएंगे। कितना आदमी उसी सिलसिले में कोरोना हुआ, तड़प तड़प के मर गया। अगर कोरोना के बाद भी हम लोग जिंदा है तो समझ लीजिए हम लोग कुछ महान काम के लिए जिंदा है कि नहीं, क्योंकि कम आदमी मरा उसमें। हम लोग डेली खाली स्क्रॉल करते थे और एक ही डेटा देखते थे कि आज कितना मरा, आज कितना को निकला, आज कितना मरा, आज कितना निकला, है ना। ये डेटा खाली देखते थे घर के अंदर बंद होकर, फोन पे, कैमरा फोन पे, ठीक है। चलिए,
If you were to increase the area that you make observation, the range and variety of organisms that you see around increases. जैसे जैसे आप अपने चारों तरफ के एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे एनिमल का डाइवर्सिटी मिलेगा। अगर हम लोग जिस रूम के अंदर है, इस रूम के अंदर 4-5 गो 6 गो 8 गो 10 गो आदमी मिलेगा। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो देखिएगा बाहर में 1-2 गो मुर्गी भी आपको चलता हुआ दिखेगा। थोड़ा इसमें इसी एरिया में कुछ मकड़ी मिलेगी, कुछ आपको क्या मिलेगा, छिपकली मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा और निकलेंगे तो बाहर तरफ चिट्टी वगैरह भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत और मिलेगा। थोड़ा और एरिया हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिएगा किसी का बकरी भी चल रही है। थोड़ा और एरिया बढ़ा देंगे तो देखिएगा बकरी के साथ बैल भी चल रहा है। थोड़ा और एरिया बढ़ा देंगे तो कुछ और एनिमल मिलेगा। ठीक है, ऐसे एरिया बढ़ाते बढ़ाते पूरे बोकारो को ले जाएंगे तो बीच में आ जाएगा एक जू आ जाएगा, तो वहाँ पे बहुत सारा तेंदुआ मेंदुआ भी देखने के लिए मिल जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसा वैसा आपका एनिमल का प्रजाति की संख्या भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। मतलब अलग अलग चीज आप देख पाएंगे। इंक्रीजेस द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, रेंज और उसका वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीजेस, वो इंक्रीज होगा। वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होगा कि नहीं, आराम से होगा, क्योंकि यही तो होता है। हमने वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को ही ना देखने के लिए, कहीं मक्खी बैठा है क्या। हाँ ए भाई, आपके चलते हमारा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। क्या बोले, मक्खी को भी तो पढ़ने का हक है, मक्खी कहाँ जाएगी, वो भी सोच रही है पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर ज्ञान होगा तो इंसान को नहीं काटेंगे। इधर देखिए, इफ यू आर ऑब्वियसली इफ यू वेर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, अगर हम सबको कभी एक गहरी जंगल में जाने का मौका मिलता है, हमने सोचा है कि कुछ दिन के अंदर एक ऐसी जगह पे जाएंगे, वहां पे जंगल भी होगा, झाड़ी भी होगा, घाटी भी होगा। नेतरहाट कौन कौन गए हैं, नेतरहाट नहीं गए हैं। तो अब एक सपना है हम सबका, स्पेशली मेरा, नेतरहाट, नेतरहाट। यहाँ से सनसेट का व्यू बड़ी अच्छा दिखता है। ये आपका नेतरहाट का जगह है, इतना सुंदर दिखता है, घनी आबादी जगह है। इस तरह का सिनारी आपको नेतरहाट में देखने के लिए आसानी से मिल जाएगा। कितना सुंदर लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो मन करता है कि एक बार जाऊं और घूम लूं, ठीक है, लेकिन हेक्टिक शेड्यूल होने के कारण हम जा नहीं पाते हैं। मन बड़ी करता है, ठीक है, हमेशा मन करता है कि किसी नेचुरल सिनारी पे जाएं और नेचर के साथ घुल मिल के रहें, ठीक है। तो उस चीज को सबसे पहले, जिस जगह पे जाएंगे आप, जहाँ पे जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे रहना चाह रहे हैं, उस जगह पे अगर उस चीज को, सुंदर का ब्यूटी को अगर आप समझना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उस चीज को आपको फील करना पड़ेगा कि वाकई में ब्यूटी है क्या चीज, आपकी नजरों में कौन सा सुंदर है। लेकिन जब उस चीज को आप फील नहीं कर पाएंगे तो कितना सुंदर दिखेगा, फूल है हाँ तो है, क्या करेंगे, फूल है। लेकिन हाँ, जब उसके एस्पेक्ट में उसके बारे में जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो वाकई में आपको बड़ी अच्छा लगेगा उसके बारे में, ठीक है। हमको वही चीज अच्छा लगता है जिसको हम समझ पाते हैं, और जिस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं उसको अच्छा लगेगा क्या। हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में फील ही नहीं रहेगा, हमको समझ ही नहीं रहेगा, तो फिर हमको खुद अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जब पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, तब जहाँ पे भी जाएंगे उस चीज को देखने में आपका बड़ी खुशी मिलेगा, ठीक है। अक्सर हम रांची में रहा करते थे, तो मेरा और मांझी में एक जू है, बोटानी बायोलॉजिकल जूलॉजिकल गार्डन, अक्सर हम जाया करते थे, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल देखते थे। तो सुबह हमेशा जानबूझ के उसी समय जाते थे, जैसे गेट खुलता है और निकलते थे उसी समय जब गेट बंद होता है, ठीक है। दिन भर वहाँ पे इस एनिमल के साथ उस एनिमल के साथ देखते थे, उसका नजारा क्या कर रहा, बड़ी सुंदर दिखता है, ठीक है। आजकल के डेट में, पहले हमारे पास कुछ नहीं था, अभी जो है इतना सुंदर सुंदर जो कैमरा हो गया है, देख के एक छोटा सा सीन को जब हम लोग कैमरा में कैप्चर करते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत लगने लगता है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे देखिए, अगर कभी अगर घने जंगल में आप जाते हैं, यू वुड probably see a much greater number and kind of living organism in it. Each different kind of plant, animal and organism that you see represent a species। देखिए, स्पेसिस का मतलब होता है कि आप वहां पे जाएंगे, जिस भी जंगल पे जाएंगे और उस जगह पे
जाने के बाद जो भी चीजें आप देखेंगे, जितने प्रकार का एनिमल देखेंगे, उन सारे एनिमल को हम लोग बोलते हैं स्पीसीज। कैसे? देखिए, आपने यू एस सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत प्रकार के भी एनिमल देखेंगे और बहुत ज्यादा भी देखेंगे, नंबर भी देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि 10, 20, 30, 40, 50 प्रजाति देखेंगे। उसके बाद आप काइंड, प्रकार भी देखेंगे। कोई पंछी देखेंगे, मोर, तो कोयल, तो कोई तितली, तो कोई कुछ, कितने प्रकार के एनिमल देखेंगे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो जो ये हर एक प्रकार का जो एक एनिमल होता है, उनको हम एक बातों में क्या बोलते हैं कि ईच ऑफ दिस दैट रिसीव रिप्रेजेंट स्पीसीज, उनको बोलते हैं स्पीसीज। जिस हम तितली की बात करते तो तितली का एक क्या हो जाता, प्रजाति हो जाता है, स्पीसीज। और वो एक तितली मिलके दूसरे तितली के साथ मिलके अपने जैसे बच्चे को क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं कि नहीं? हम बोलते हैं एक स्पीसीज, डॉग का एक स्पीसीज है और एक गॉट का स्पीसीज है, ठीक है? दोनों मिलके क्या आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं। तो हम बोलेंगे सर जी ये अलग प्रजाति है और ये अलग प्रजाति है, ठीक है? इसको हम लोग स्पेसीज बोलते हैं। जितना प्रकार का एनिमल आपको देखने के लिए मिल रहा है, इन सारे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसीज। द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब रेंजेस बिटवीन 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन। ये देखिए, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब रेंजेस बिटवीन 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन। अभी तक जितने प्रकार का स्पीसीज हमें पता चला है, तो अभी तक जितने प्रकार के एनिमल हमें पता चला है, उनमें से 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन प्रकार का एनिमल हमारे धरती में पाया जाएगा। कितने प्रकार के एनिमल है, ये डेटा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पूछेगी कि कितना प्रकार का बायोडाइवर्सिटी में अगर हम देखेंगे तो कितने प्रकार का एनिमल एंड प्लांट पाया जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जी 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन का, ठीक है, स्पीसीज। हमारे धरती में कितने प्रकार का स्पेसीज है? स्पेसीज इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द लोवेस्ट कैटेगरी का एनिमल, ठीक है? व्हाट हैपन? SPECIES, स्पेसीज। स्पेसीज की बात करते हैं, SPECIES स्पेसीज की बात करते हैं, तो हमारे धरती में 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पेसीज मौजूद है, जिसको हम अभी तक जानते हैं, ठीक है? इससे भी ज्यादा है, लेकिन हम उसके बारे में पता नहीं है कि है क्या, है ना? तो हम बोलेंगे कि कितना प्रकार के स्पेसीज अभी हमको पता चला है, तो आप बोलेंगे 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन प्रकार के स्पेसीज हमारे नॉलेज में है, लेकिन इससे भी ज्यादा होगा। दिस रिफर टू एज बायोडाइवर्सिटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब जीवन, और जीवन के लेवल पे विविधता। द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, मतलब कितने प्रकार के, बायोडाइवर्सिटी का मतलब बायो डी आई, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। अर्थ में कितने प्रकार का, अलग अलग प्रकार का जो एनिमल है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जीवन के लेवल पे विविधता, और द नंबर एंड, और द नंबर एंड or the number and type
और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने ज्यादा है और कितने प्रकार के एनिमल है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, वी शुड रिमेम्बर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, जैसे हम लोग एक नए एरिया पे जाते हैं और इवन ओल्ड ones न्यू organisms are continuously being identified। मतलब आप जैसे जैसे नई नई जगह पे जाएंगे आपको नए नए एनिमल से मुलाकात होगी, होगी कि नहीं। आप अगर रेगिस्तान में चले जाएंगे तो वहाँ पे अलग प्रकार के एनिमल से आपकी मुलाकात होगी, है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे चले जाएंगे, कम बाबू आ जाओ, बैठो इधर, आ जाओ रेशमा, आ जाओ। अगर आप बात करते हैं इसकी, किसकी बात करते हैं कि पोलर रीजन में चले जाएंगे तो वहाँ पे अलग प्रकार के एनिमल देखने के लिए मिलेगा। आप कहीं इसमें चल जाएंगे, क्या बोलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट में, किसी ग्रीन ग्रासलैंड में चले जाएंगे तो वहाँ पे अलग मिलेगा। हम लोग का देहात में चले जाएंगे तो बहुत अलग मिलेगा। ठीक है, अगर शहर तरफ चले जाएंगे तो उधर अलग एनिमल मिलेगा। मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे, we should remember here that as we explore new area, जैसे जैसे नई एरिया पे जाएंगे वहाँ पे वैसे वैसे एनिमल का डाइवर्सिटी आपको बढ़ते जाएगा। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। अच्छा, पता है जो भी एनिमल या प्लांट हमको देखने के लिए मिलता है, हम लोग आमने सामने में उसको कौन सा नाम से जानते हैं, लोकल नेम से। ठीक है, लेकिन द लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोकल नेम भी तो वेरी कर सकता है जगह जगह पे। हम लोग एक चीज को बोल देंगे मुर्गी, इस लोग दूसरा चीज बोलेगा, क्या बोलेगा, ले। अब हम जाके बोलेंगे सिम, सिम बोलेंगे तो बोलेगा सिम पेड़ में फलता है, जाके खा लो। समझ, हम बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गए हैं, एक मुर्गी पे रिसर्च किए हैं और सबके सामने जाके बोलेंगे आई हैव सिम सिम, तो बोलेगा ये व्हाट इज सिम, तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं, दिक्कत होगा कि नहीं, समझ पाएगा। साइंटिस्ट बोलेगा सिम इज ऑन पेड़ प्लांट गो गो गो, बोलेगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। सिम गाछ बोलेगा कि नहीं, मतलब बात है कि दिक्कत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम किस जगह पे है कि हर एक प्रजाति को, एनिमल को हम लोग कौन चीज से जानते हैं, अलग नाम से जानते हैं। किस चीज से जानते हैं, अलग नाम से जानते हैं। हम जिस नाम से जानते हैं आप उसको अलग नाम से जानते हैं, ये अलग नाम से जानता है, वो अलग नाम से जानता है कि नहीं। तो देखिए हर वो एनिमल का लोकल नाम अलग होता है कि नहीं। तो दिक्कत तो सबके साथ होगी। चाइनीज लोग कुछ एगो एनिमल खाया है और चिंचुका चिंकम बोल देगा, क्या खाया, चिंचुका चिंगा ले। अब हम लोग को पूरा चिंचुका, हम लोग क्या समझेंगे कि ये खाया है कि नहीं। हम लोग गए चाइना घूमने के लिए, हम बोले दुकान में कौन सी का सब्जी बना, चिक चिक ले, अब खाइए, क्या चीज खाना आपको, मतलब क्या खाइएगा आप वहां पे। उसका मतलब हो सके सांप दे दिया होगा तो दिक्कत होगा कि नहीं। तो दिक्कत इस बात का है, देखिए even with a country probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find way and meaning to talk to each other to refer to organisms we are talking about। तो इसके लिए इवन हम लोग देश, पता ना हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं एक देश से दूसरे देश तो आसानी से उसके वहां पे बात भी कर लेते हैं कि नहीं, सबकी भावनाओं को समझ लेते हैं। कैसे, क्या उसको सब कुछ होता है, तो फिर कैसे बात करते हैं। कुछ तो बात होता है, मीडिएटर होता है जो इसका भाषा उसको बता देगा, उसका भाषा इसको बता देगा, है कि नहीं। इसी हिसाब से उन लोग का बात होता होगा। तो हमको अभी एक ऐसा फाइनलाइज पोजीशन में पहुंचना पड़ेगा कि हर एक एनिमल का एक विशेष नाम हो, जिस नाम से जिस एनिमल को हम जानेंगे दूसरा कंट्री वाला भी उस एनिमल को उसी नाम से जानेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम चलेंगे। देखिए Hence there is need a standard and meaning naming of the organism। और यहीं पे हमको आता है हर एक नाम को standardize the naming of animal organism such that particular organization is known as some name all over the world। This process is called nomenclature। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि किसी भी एक काम करते हैं ऐसा नहीं चलेगा। आप जिस नाम से जानते हैं हम उस नाम से नहीं जानते। एक
सिस्टम डेवलप करते हैं कि दुनिया का हर एक नाम के लिए, हर एक एनिमल के लिए एक बाकायदा नाम रहेगा और वो किसी साइंटिफिक तरीके से बना हुआ रहेगा और उसी नाम से सबको याद करना पड़ेगा। हम जिस नाम से जानेंगे आपको भी उसी नाम से जानना पड़ेगा, किसी दूसरा कंट्री का आदमी को भी उसी नाम से जानना पड़ेगा, ठीक है। आपका लोकल नाम है घर वाला है तो ठीक है, रख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में उसी से बोलिए। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बात कीजिएगा, किसी और एक साइंटिस्ट के साथ बात कीजिएगा, मेरे साथ बात कीजिएगा, तो हम लोग ना बात करेंगे उस साइंटिफिक नेम से, ताकि ना आपको समझने में दिक्कत होगा ना कि हमको समझने में दिक्कत होगा। क्या इतनी बात याद रहेगा? ठीक है। और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नामकरण। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नामकरण। कैसे करके एक एनिमल का नेमिंग करेंगे ये डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा एस्पेक्ट मेरा पिछला बुक से ना कटा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism is name is attached to it. This is identification. देखिए nomenclature का मतलब एक होता है the scientific way of naming an organism. किसी एक ऑर्गेनिज्म का अगर साइंटिफिक तरीके से नेमिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर बोलते हैं। लेकिन नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एनिमल है क्या चीज। आप नाम किसको करेंगे? सबसे पहले देखोगे तो उसका आइडेंटिफाई पहचानेंगे तभी तो आप नाम करेंगे। उस एनिमल को आप पहचान ही नहीं पाएंगे तो कैसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पहचानना पड़ेगा। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? देखिए the naming of living organism such as particular organism is known by same name all over the world, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? The scientific way of naming an organism। किसी ऑर्गेनिज्म का अगर जब साइंटिफिक तरीके से नामकरण करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर करने का पहले क्या होता है कि उसको पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या? आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि उसको पहचानना पड़ेगा। आप लोग गए, समझ लीजिए कि कहीं पे घूमने के लिए गए हैं, हम सब मिलके, आप लोग, हम नहीं गए हैं, आप लोग गए हैं, ठीक है। वहां पे एक ऐसा एनिमल दिख गया ना कि आप लोग पहचान ही नहीं पा रहे। एक क्लास 10 में एक एग्जाम आपका कहानी था, मिजबिल द ओटर, देखे थे ना? पता है वो भी क्या कितना खूबसूरत मूवी है। उसी से इंस्पायर होकर उस दिन हम सर्च करके ना ओटर के बारे में देख रहे थे, यहाँ ये पे एनिमल प्लानेट में ओटर के बारे में देख रहे थे। बड़ी सुंदर हमको दिख रहा था, वो एनिमल भी बड़ी सुंदर दिखता है, ठीक है। तो वो जो ओटर है, हाँ, अगर कोई कभी नहीं देखेगा तो आप लोग का इसी में है, कोई कुछ बोल रहा है कि नहीं? कहानी में क्या था? जो कभी नहीं देखा वो उसको क्या बोलेगा? कुछ बोल देगा, है कि नहीं? ये होगा वो होगा कि क्या क्या आदमी कुछ एज्यूम करने लग जा रहा है कि नहीं? तो देखिए जब किसी चीज को अगर हम नहीं पहचानेंगे तो हमको उसमें दिक्कत होगा कि नहीं? पहली बात आइडेंटिफिकेशन। मान लीजिए आप लोग एक ऐसा जगह गए हैं, एक एनिमल देखे, आप लोग पहचान नहीं पा रहे। पहचानने का तरीका क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आप आप हमको कॉल किए, सर देखिए ना एक एनिमल देख लिए हैं और इसको पहचानिए नहीं पा रहे। हम बोले चलिए ठीक है, हम नहीं पहचान पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बोले सर जी ऐसा ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे एक एनिमल है जिसमें ना 4 गो पैर है। चलो ठीक है, 4 गो पैर तो बहुत जन का होगा, लेकिन हाँ 4 गो पैर है, 4 पैर में खड़ा है, मतलब इंसान तो नहीं हो सकता है, ठीक है। 4 गो पैर है। बोले चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोल दे सर उसका ना पूरा शरीर में बाल है। बोले अच्छा बाल है। बोले चलो ठीक है सर,
उसका पेट में एगो बच्चा चिपका हुआ है। हम सोचे 4 गो पैर है, कौन सा एनिमल होगा जिसका पेट में बच्चा चिपका हुआ होगा। चलो बोले और क्या क्या दिख रहा है, तो बोला सर मुंह तो काला काला दिख रहा है। बोले तेरी यार क्या हो सकता है, कौन एनिमल हो सकता है। फिर बोल दिया सर एक बहुत लंबा पूछी है। क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है। फिर बोले अब क्या और क्या क्या दिख रहा। सर देख रहे तो फटाक से ने दौड़ के पेड़ उठ गया। लीजिए आप क्या बोल सकते हैं, क्या हो सकता है वो। मंकी हो सकता है कि नहीं। मंकी का भी देखना पेट में बच्चा चिपकड़ रहता है कि नहीं। यानी सबसे पहले उसका नेमिंग करने के लिए हमको नेमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ा, आप ही लोग कर दिए कि नहीं। क्यों, क्योंकि आपने पहले उसको पहचान लिया है कि नहीं, उसका कैरेक्टरिस्टिक को आप आइडेंटिफाई कर लिए है कि नहीं। जैसे किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद नेमिंग करना बड़ी आसान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। कि इसका मतलब नेमिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहले पहचानना पड़ेगा, पहले पता लगाना पड़ेगा कि इस एनिमल में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने के लिए मिल रहा है। और जो कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने के लिए मिल रहा है उस कैरेक्टरिस्टिक से मिलता जुलता क्या नाम हो सकता है। ठीक है, चलिए इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, देखो आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, describing correctly to we know that what organism the name is attached, मतलब the naming is only possible when the organism is describing correctly। ये आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल करेक्टली। जब तक आप किसी एनिमल को करेक्टली डिस्क्राइब नहीं करोगे तो नेमिंग तक आप नहीं पहुंच पाओगे। पहुंच पाओगे क्या, हमने आप सब ने हमको डिस्क्राइब कर दिया तो आसानी से नाम निकल गया है कि नहीं। हम अगर और किसी एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक अगर हमको पता चल जाएगा तो नेमिंग भी पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म करेक्टली। आइडेंटिफिकेशन मतलब टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म करेक्टली। आइडेंटिफिकेशन टू डिस्क्राइब मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जब किसी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक को सही से हम डिस्क्राइब करते हैं, पता लगाते हैं, पहचान पाते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। जैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड द प्रोसीड्यूर टू असाइन द साइंटिफिक नेम टू नो द ऑर्गेनिज्म दिस इज एक्सेप्टेबल बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए और वो जो नेमिंग करेंगे साइंटिफिक तरीके से उसको दुनिया का हर एक साइंटिस्ट को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सबको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। For plant scientific name based on the agreed principle and criteria which are provided by International Code of Botanical। देखिए अब यहाँ पे आता है प्लांट का नेमिंग। किसकी नेमिंग आएगा, प्लांट का। अगर जो प्लांट का नेमिंग करेगा वो कौन करेगा, तो सर जी आप बोलेंगे प्लांट का नेमिंग करने के लिए आता है। देखिए फॉर प्लांट किसके लिए बात करेंगे, प्लांट के लिए। अगर आपको प्लांट का नेमिंग करना है, साइंटिस्ट आर बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। हम बोलेंगे साइंटिफिक तरीके से प्लांट का नेमिंग कौन करता है, तो प्लांट का नेमिंग कौन करता है, आप बोलेंगे प्लांट का नेमिंग। किसका नेमिंग, प्लांट का नेमिंग। नेमिंग ऑफ प्लांट इज डन बाय नेमिंग ऑफ प्लांट इज विकास सर अब इन लोग का क्लास है क्या आपका 11 का, हाँ। नेमिंग ऑफ प्लांट इज डन बाय, आप बोलेंगे सर जी ये ICBN करता है। कौन करता है, ICBN। हम बोलेंगे ICBN का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे बताइए, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर।
इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, क्या इतनी बात याद रहेगा? ठीक है। दूसरी बात हम बात आपसे करेंगे इसकी कि यू में आस्क एनिमल्स, अगर एनिमल की नेमिंग की बात करेंगे तो एनिमल का नेमिंग के लिए एनिमल्स नेम्ड, एनिमल टेक्सोनॉमी हैव बीन इवॉल्व्ड इंटर, ये दिया था एनिमल का टेक्सोनॉमी जो किया था वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एनिमल का नेमिंग किसने किया था? नेमिंग ऑफ क्या? नेमिंग ऑफ एनिमल्स, किसका? एनिमल्स की बात करते हैं तो ये ICBN था, ये था ICZN, क्या था? ICZN। और यहाँ पे आता है एनिमल के लिए इंटरनेशनल, क्या होता है? इंटरनेशनल कोड। यहाँ पे देखिए कोड के बाद ऑफ लगा हुआ है, क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ICBN और ICZN, ICBN और ICZN, ICBN और ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, सारे प्लांट का नाम करेंगे। और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वो सारे एनिमल का नाम करेंगे। और जो नाम इन्होंने रख दिया पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को, इस नाम को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, फ्लो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या इतनी बात याद रहेगा? एक क्लास 12 सब आ गए क्या? चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं अभी हम लोग। कल से आप लोग का डेली का क्लास हम एक ऐसा सिस्टम रखते हैं जिसमें डेली क्लास रखेंगे, ठीक है। और देखते हैं